नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों के बारे में हदीसें। हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने अपने मामून हिंद बिन अबी हाला से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हुलिया मालूम किया। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हुलिये को बहुत ज़्यादा और खोलकर बयान करते थे, और मेरा दिल चाहता था कि वह उन अच्छी खूबियों को मेरे सामने भी जिक्र करें, ताकि मैं उन अच्छी खूबियों को ज़हन में बिठाकर अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करूं। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त 7 साल की थी, इसलिए कमसिनी की वजह से आपकी अच्छी खूबियों को गौर से देखने और ज़हन में बिठा लेने का उनको मौका नहीं मिला था। मामूजान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया शरीफ के बारे में ये फरमाया कि आप खुद अपनी जात व सिफ़ात के एतबार से भी शानदार थे और दूसरों की नज़रों में भी बड़े रूबे वाले थे। आपका मुबारक चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता था। आपका मुबारक कद बिल्कुल दरमियाने कद वाले से किसी कदर लंबा था, लेकिन लंबे कद वाले से छोटा था। मुबारक सर एतदाल के साथ बड़ा था। मुबारक बाल किसी कदर बल खाए हुए थे। अगर सर के बालों में इत्तिफाक से खुद मांग निकल आती तो मांग रहने देते, वरना आप खुद मांग निकालने का एहतिमाम न फरमाते थे। यानी अगर आसानी से मांग निकल आती तो निकाल लेते थे, और अगर किसी वजह से आसानी से न निकलती और कंघी वगैरह की ज़रूरत होती तो उस वक्त न निकालते। किसी दूसरे वक्त जब कंघी वगैरह मौजूद होती तो निकाल लेते। जिस ज़माने में आपके मुबारक बाल ज़्यादा होते थे तो कान की लौ से बढ़ जाते थे। आपका रंग बहुत चमकदार था और माथा चौड़ा। आपकी भवें खमदार, बारीक और घनी थीं। दोनों भवें अलग अलग थीं, एक दूसरे से मिली हुई नहीं थीं। इन दोनों के बीच में एक नस थी जो गुस्से के वक्त उभर जाती थी। आपकी नाक थोड़ी उठी हुई थी, उस पर एक चमक और नूर था। शुरू में देखने वाला आपको बड़ी नाक वाला समझता, लेकिन ध्यान देने से मालूम होता कि हुस्न व चमक की वजह से ऊंची मालूम होती है, वरना सच तो ये कि ज़्यादा ऊंची नहीं है। आपकी मुबारक दाढ़ी भरपूर और घनी थी। आपकी पुतली काफ़ी काली थी। मुबारक गाल हमवार और हल्के थे, गोश्त लटके हुए नहीं थे। आपका देहन एक दाल के साथ फैला हुआ था, यानी तंग मुंह ना था। आपके दांत बारीक और चमकदार थे और उनमें से सामने के दांतों में हल्की हल्की दरारें भी थीं। सीने से नाफ तक बालों की एक पतली सी लकीर थी। आपकी मुबारक गर्दन ऐसी सुंदर और पतली थी जैसे कि मूर्ति की गर्दन साफ गढ़ी हुई होती है, और रंग में चांदी जैसी साफ और सुंदर थी। आपके सब अंग बड़े एतदाल पर और गोश्त से भरे और बदन गठा हुआ था। पेट और सीना मुबारक हमवार था, लेकिन कुशादा और चौड़ा था। आपके दोनों मोंधों के बीच कुछ ज़्यादा फासला था। जोड़ों की हड्डियां ताकतवर और मजबूत थीं, जो ताकत की दलील होती है। आपके जिस्म का वह हिस्सा भी जो कपड़ों से बाहर था, रोशन और चमकदार था। कहाँ ये कि वह हिस्सा जो कपड़े में ढका रहता हो। सीना और नाफ के दरमियान एक लकीर की तरह से बालों की बारीक धारी थे। इस लकीर के अलावा दोनों छातियां और पेट बालों से खाली था, अलबत्ता दोनों बाजू और कंधों और सीने के ऊपरी हिस्से पर बाल थे। आपकी कलाइयाँ लंबी थीं और हथेलियाँ चौड़ी। आपकी हड्डियाँ एतदाल पर और सीधी थीं। हथेलियाँ और दोनों कद नरम और गोश्त से भरे हुए थे। हाथ पाँव की उंगलियाँ एक तनासुब के साथ लंबी थीं। आपके तलवे कुछ गहरे थे। कदम हमवार थे कि पानी उनके साफ सुथरे और चिकने होने की वजह से उन पर ठहरता नहीं था, तुरंत ढल जाता था।